रूपांतरण फेलोशिप वास्को गोवा की ओर से एक बार फिर यीशु मसीह के सुंदर नाम में मैं आप सभी का अभिवादन करती हूँ। ये संदेश पास्टर सुनील फ्रांसिस के संदेश का हिंदी अनुवाद है। आज के संदेश का शीर्षक है पुनर्स्थापित और पुनः निर्मित होने के लिए फिर शुरुआत करें। आज के वचन के लिए हम योएल अध्याय 2 और उसके 25 पद को पढ़ेंगे, जहाँ प्रभु का वचन इस प्रकार से कहता है। और जिन वर्षों की उपज अब्रे नाम टिड्डियों और येलेक और हासील ने और गाजाम नाम टिड्डियों ने अर्थात मेरे बड़े दल ने, जिसको मैंने तुम्हारे बीच भेजा, खा ली थी, मैं उसकी हानि तुमको भर दूंगा। योएल वो भविष्यवक्ता था जिसने यहूदा के आर्थिक संकट को संबोधित किया। लोग फसल पर निर्भर थे अपने स्वयं की सुख समृद्धि के लिए और साथ ही साथ देश की आर्थिक स्थिरता के लिए। टिड्डियां उनकी फसल को बर्बाद कर देती थीं। जो कुछ दिखता था वो सब कुछ खा डालती थीं। थोड़ी ही देर में वे खेत के खेत चट कर जाती थीं। टिड्डियां रातों रात आती थीं और दूसरे दिन साल भर की कमाई को चट करके अपने पीछे विनाश को छोड़कर चली जाती थीं। व्यवस्था विवरण 28 अध्याय और उसके 38 पद के अनुसार टिड्डियां पाप के विरुद्ध परमेश्वर के न्याय का चिन्ह है। वहां इस प्रकार लिखा है, तू खेत में बीज तो बहुत सा ले जाएगा, परंतु उपज थोड़ी ही बटोरेगा, क्योंकि टिड्डियां उसे खा जाएंगी। योएल ने लोगों से कहा कि ये टिड्डियां परमेश्वर के न्याय और दंड का चिन्ह हैं और साथ ही साथ वह भविष्य में होने वाली एक घटना का भी चिन्ह है, यहोवा के दिन का चिन्ह, भविष्य में आने वाले परमेश्वर के न्याय का। यह आने वाला न्याय सभी लोगों के लिए और सभी देशों के लिए होगा। जो परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं और जो उसके पीछे चलते हैं वे छोड़ दिए जाएंगे, पर वे जो अनाज्ञाकारी और परमेश्वर से दूर चले गए हैं उनका कठोरता के साथ न्याय किया जाएगा, परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने। राष्ट्रीय संकट के समय जीना क्या होता है, योएल भली रीति से जानता था। देश को बचाने के लिए कदम उठाने के लिए वह राजा को नहीं परंतु याजक को संबोधित करता है। जिस समय वह भविष्यवाणी कर रहा था, यहोयादा महायाजक था। योएल की किताब में राजा का कोई जिक्र नहीं है। अतल्या जो आहाब और इजबेल की बेटी थी, वो यहूदा की रानी थी और उसने लोगों को बाल के पीछे चलना सिखाया, पर महायाजक यहोयादा ने लोगों को फिर परमेश्वर यहोवा की ओर फेरा। परमेश्वर का भय मानने वाले यहूदा के राजा यहोशापात के बेटे यहोराम से अतल्याह का विवाह हुआ था। अतल्याह ने यहोराम को और यहूदा को परमेश्वर यहोवा को छोड़ बाल की आराधना करना और दूसरे घृणित पाप सिखाए। यहोराम ने अपने 6 भाइयों की हत्या इसलिए कर दी कि वे उसका सिंहासन उससे छीनने न पाए। जब यहोराम की मृत्यु हुई, उसके स्थान पर उसका पुत्र अहज्या राज्य करने लगा। अतल्याह जो राजमाता थी, उसने अहज्या को मूर्ति पूजा और दूसरे पाप करने के लिए उकसाया। 1 वर्ष बाद ही अहज्या मार डाला गया और उसके मरते ही अतल्याह रानी बन बैठी और उसने अहज्या के सभी पुत्रों को मौत के घाट उतारने की आज्ञा दे दी। अहज्या की बहन महायाजक यहोयादा की पत्नी थी। परमेश्वर ने उसकी सहायता करी और उसने अपने भाई के सबसे छोटे बेटे योआश को घात होने वाले राजकुमारों में से बचा लिया। उसने और यहोयादा ने बालक योआश को मंदिर में छिपा कर रखा और अपने बच्चों के साथ उसे बड़ा किया। जब योआश 7 वर्ष का हुआ, यहोयादा ने यहूदा के याजकों को और पुरनियों को इकट्ठा किया और अतल्याह के विरुद्ध राजद्रोह किया। उन्होंने योआश का राज्याभिषेक करके उसे यहूदा का राजा घोषित किया और अतल्याह को मरवा डाला। पर योएल की किताब की एक और विषय वस्तु भी है, पुनर्स्थापना। योएल की किताब को 2 भागों में देखा और पढ़ा जाना चाहिए। अध्याय 1 पद 1 से लेकर अध्याय 2 पद 17 तक, जहां टिड्डियों के आक्रमण और परमेश्वर के दिन के बारे में बात की गई है, और अध्याय 2
पद 18 से लेकर अध्याय 3 पद 21 तक, जहाँ इज़राइल की पुनर्स्थापना और परमेश्वर की दया की बात की गई है। अपने हर पापों से मन फिराकर परमेश्वर की ओर फिरो, क्योंकि वो क्षमा का खानी है और अद्भुत रीति से सब कुछ नया करने की सामर्थ्य रखता है। योएल के संदेश की अद्वितीय बात यह थी कि उसने विशेष जोर दिया परमेश्वर यहोवा के दिन पर, याजकों की जिम्मेदारी पर, धर्म के बाहरी स्वरूप पर, पवित्र आत्मा के उंडेले जाने पर। साथ ही साथ टिड्डियों की मरी का विवरण इस पुस्तक की विशेषता है। योएल टिड्डियों की विपत्ति और सूखे का इस्तेमाल करता है चेतावनी देने के लिए कि यदि लोग अपने बुरे कामों से मन न फिराएंगे तो इससे भी बुरा दंड आने वाला है। धार्मिक क्रियाकलापों के विषय में योएल किसी भी दूसरे भविष्यवक्ता से अधिक बात करता है। वो बात करता है मंदिर की, दान की, याजकों के द्वारा तुरही फूकने की और प्रार्थना में परमेश्वर के सामने नतमस्तक होने की, याजकों द्वारा उपवास का दिन ठहराने और महासभा का प्रचार करने की। योएल परमेश्वर के वचन की नैतिक अपेक्षाओं की अनदेखी नहीं करता। वो लोगों को अपने पापों से मन फिराकर परमेश्वर की खोज में लगने के लिए कहता है। वह धर्म के आंतरिक और बाहरी सिद्धांतों के बीच, आराधना के तरीकों और परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत संबंध के बीच संतुलन बैठाता है। योएल इस बात पर जोर देता है कि परमेश्वर अपने आप को प्रकट करता है प्रकृति में अपने कामों के द्वारा और पवित्र आत्मा के द्वारा। वह बाहरी परिवेश के शुद्धिकरण और पुनर्स्थापना की बात करता है, पर इससे बढ़कर वह जोर देता है परमेश्वर की आशीष पर, जो धर्मी लोगों में उसकी उपस्थिति और सामर्थ्य के द्वारा प्रकट होती है। इसीलिए समय है फिर एक नई शुरुआत करने का, पुनः प्रारंभ करें अपनी आत्मिकता का। यह समय है आत्मचिंतन का। यदि परमेश्वर भला है तो क्यों वो इस महामारी को रहने की अनुमति दे रहा है? बाइबल का परमेश्वर कई बार संसार की परमेश्वर के प्रति सोच से मेल नहीं खाता, क्योंकि बाइबल का परमेश्वर कठिनाइयों और बीमारियों के सांचे का इस्तेमाल करता है, हमें अपने अनुरूप ढालने के लिए, हमें अपने नज़दीक लाने के लिए। टिड्डियों द्वारा पूरी फसल का खा लिया जाने का अर्थ था एक बहुत ही मेहनत से भरा हुआ वर्ष, जिसमें लोगों ने पूरे साल हल चलाया, बीज बोया और फसल की देखभाल की, पर उनकी सारी मेहनत पर पानी फिर गया। उनके हाथ कुछ नहीं लगा। जो लोग परमेश्वर के लिए कुछ नहीं करते वे आत्मिक आशीषों को भी नहीं पाते, परंतु फिर भी उन्हें कठिन परिश्रम करना पड़ता है। इस संसार का जुआ हल्का नहीं है, और जो लोग लोभ लालच, सुख विलास के, स्वयं के और शैतान के दास होते हैं, उन्हें दूसरों से अधिक श्रम करना पड़ता है, क्योंकि उन्हें उनके श्रम से कुछ भी प्रतिफल प्राप्त नहीं होता। यदि परिश्रम का अच्छा प्रतिफल निश्चित हो तो परिश्रम करना उतना नहीं अखरता, पर यदि आप हल जोतें, बीज बोएं और कुछ न काटने पाएं, क्योंकि सारी उपज टिड्डियां खा जाएं, तो ये एक बहुत ही दुखदायी बात है। प्राप्त होने वाला पारिश्रमिक हमारी मेहनत को मधुर बना देता है, पर यदि मजदूरी मृत्यु है तो उसके लिए किया गया परिश्रम भयानक है। बिना नया जन्म पाए व्यक्ति के जीवन जीने का तरीका ऐसा ही है। वे अपनी अभिलाषाओं के चलते परिश्रम करते हैं, पर उनके परिश्रम का उन्हें कोई फल प्राप्त नहीं होता। उनका परिश्रम व्यर्थ चला जाता है, जैसे वह साल जिसमें खेत की सारी उपज टिड्डियां खा जाती हैं। बेहद निराशा भरा साल होता है उन लोगों के लिए जो एक अच्छी उपज का इंतज़ार कर रहे थे, और जब वह समय आया तो उनकी आंखों के सामने उनकी मेहनत का फल, उनके खेत की उपज टिड्डियों के द्वारा नष्ट कर दी जाती है। अधर्मी मनुष्य भी जो मसीह पर विश्वास नहीं करते, खुशी और आनंद की तलाश में श्रम करते हैं, पर उसे कभी नहीं पाते। उन्हें लगता है कि थोड़ा और उन्हें प्राप्त हो जाएगा तो वे संतुष्ट हो जाएंगे, पर ये थोड़े और की प्यास कभी उनके लिए बुझती ही नहीं, बल्कि बढ़ती ही चली जाती है। पाप में बिताए गए जीवन के वर्ष टिड्डियों द्वारा फसल के खाए जाने वाले वर्ष के समान होते हैं। कठिन परिश्रम के वर्ष,
कड़वी निराशा भरे वर्ष और निष्फल वर्ष। मैंने एक मनुष्य के बारे में सुना जिसने बहुत पैसा बनाया और वो मर गया। एक मसीही मनुष्य के विषय में सुना जिसने अच्छी शिक्षा प्राप्त करी और वो भी मर गया। और एक और मनुष्य ने बहुत अच्छे गीत बनाए, कई किताबें लिखी और वो भी मर गया। उसने क्या पाया? उसने बहुत कुछ जोड़ा, इकट्ठा किया, पर वह किसी का भी सुख नहीं उठा पाया। बहुत से लोगों के पास ये ताकत होती है कि वे जो चाहें उसे प्राप्त कर लेते हैं, पर जो प्राप्त कर लेते हैं उसे इस्तेमाल करने की क्षमता या योग्यता उनमें नहीं होती। उनके साल मानो टिड्डियों के द्वारा उपज खाए जाने वाले सालों के जैसे हैं। सोच कर देखिए, क्या बहुत से ऐसे लोग नहीं हैं जो मानो बस खाने पीने के लिए ही जीवित हैं? वे संसार में यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं, पर यदि उनके हाथ पांव बांधकर उन समुद्र में डाल दिया जाए तो शायद उनकी बीवी बच्चों को छोड़कर कोई भी उन्हें स्मरण नहीं करेगा, और उनके बीवी बच्चे भी शायद उनके बिना ज़्यादा सुखी होंगे। वे बिना बारिश के बादल जैसे हैं, बिना पानी के कुएं। क्यों आखिर उन्होंने इस धरती का बोझ बढ़ाया? और दूसरे जो शालीन हैं, आदरणीय और शांत हैं, उनके जीवन का निचोड़ क्या है? एक बड़े स्पंज के जैसे हैं वे, जो बाहरी तौर पर तो काफ़ी बड़ा नजर आता है, पर जब आप उसे अपने हाथ में लेते हैं तो आप उसे दबाकर अपनी मुट्ठी में समेट लेते हैं। क्या हम में से बहुतों का जीवन ऐसा ही नहीं है? जब वास्तविकता की बात आती है तो जिन भले कामों का हम हवाला देते हैं वे कुछ नहीं ठहरते। उनसे परमेश्वर को कोई महिमा नहीं मिलती, टूटे हुए हृदय को शांति नहीं मिलती, पवित्रता को बढ़ावा नहीं मिलता। इनसे इस संसार में भलाई में कोई इजाफा नहीं होता, बल्कि उल्टे कमी ही होती है। कितनी खराब बात है एक मनुष्य के लिए कि वह 45 साल तक जिए और कुछ भी प्राप्त न करें। यदि हम एक पेड़ को जो साल दर साल फल नहीं लाता काट देते हैं, तो बताइए एक निष्फल मनुष्य जीवन का क्या किया जाना चाहिए, जो अब तक केवल व्यर्थ समय गवाते रहे। कुछ भी जो काम का था वो नहीं किया। उनकी सारी मेहनत को टिड्डियों ने खा डाला और उनके जीवन में कुछ भी फल बाकी नहीं रहा। फिर भी मेरी बात ध्यान से सुनिए, फिर भी यदि अनुग्रह के द्वारा आपको यह प्रेरणा मिल रही है कि आप अपने पाप को अंगीकार करके परमेश्वर की ओर फिरें, तो अपने वस्त्र नहीं, अपने मन ही को फाड़ कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो। निश्चय परमेश्वर तुम्हारी हानि को भर देगा। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि प्रतिज्ञा के इन वचनों पर ध्यान दें, इनके विषय में सोचें और इन्हें अनदेखा न करें। अब मुझे बड़े ही कम शब्दों में यह बताने दीजिए कि इस पुस्तक की बातों को किस तरह दूसरे अर्थ में भी देखा जा सकता है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके वर्ष मानो टिड्डियों द्वारा खा लिए गए हैं, गहरे दुख के द्वारा, निराशा के द्वारा और हताशा के द्वारा। वह उन दिनों को याद करते हैं जब वे परमेश्वर में आनंदित रहते थे, पर किन्हीं कारणों से उन्होंने अपना विश्वास खो दिया और उनकी आशा जाती रही। उनके लिए आसमान मानो काले बादलों से घिर गया और निराशा की आंधियां उनके चारों ओर चलने लगी। निराश मत होइए, क्योंकि आपके लिए उसकी अनुग्रह से भरपूर प्रतिज्ञा है। और जिन वर्षों की उपज अब्रे नाम टिड्डियों और येलेक और हासील ने और गाजाम नाम टिड्डियों ने, अर्थात मेरे बड़े दल ने, जिसको मैंने तुम्हारे बीच भेजा, खा ली थी, मैं उसकी हानि तुमको भर दूंगा। वे जितने साल आपने दुख में बिता दिए, परमेश्वर आपको लौटा देगा और आप पहले से बेहतर होंगे। हम में से कई मसीहियों जैसे होते ही नहीं। मैं अपने भाइयों का न्याय करने की बात नहीं कर रहा हूँ, पर हम में से कई जिस विश्वास का अंगीकार करते हैं उसके अनुरूप जीवन नहीं बिताते। मुझे एक छोटे बच्चे के उत्तर याद आते हैं जो उसने संडे स्कूल में अपनी टीचर को दिए। टीचर ने उससे पूछा, क्या तुम्हारी माँ विश्वासी है? उसने कहा हाँ। टीचर ने पूछा, क्या तुम्हारे पिता भी विश्वासी हैं? जिसके उत्तर में उसने कहा, वे विश्वासी तो ज़रूर हैं,
पर काफी समय से उन्होंने अपने विश्वास को काम में नहीं लाया है। हम इस तरीके के कुछ विश्वासियों को जरूर जानते हैं। निश्चय वे परमेश्वर का भय मानते हैं, पर परमेश्वर का भय मानने के अनुरूप जीवन नहीं जीते। उनकी धार्मिकता व्यवहारिक नहीं है। निश्चय हमारा उद्धार कार्यों से नहीं है, पर जब एक मनुष्य उद्धार प्राप्त कर लेता है तो वह परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा परमेश्वर के लिए कार्य करना शुरू कर देता है। हमारे आसपास ऐसी बातें करने वाले लोग भी हैं जिनके वर्षों को आलस्य की टिड्डियों ने, सांसारिकता के कीड़ों ने और आमोद प्रमोद के कीड़े ने खा लिया है। वे कैसे ऐसी बेकार बातों से संतुष्ट हो सकते हैं? कैसे वे संतुष्ट हो सकते हैं इतने तटस्थ और इतने दुचित्ते होकर, जबकि उनके चारों ओर इतना कड़ा संघर्ष चल रहा होता है? मैं चाहता हूं कि ऐसे लोग हमें कुछ और प्रमाण दें जिससे कि हम जान सकें कि वे हमारी ओर हैं कि हमारे विरुद्ध हैं। वे आराधनालय में उपस्थित होते हैं। साल में एक बार किसी मित्र के कहने पर वे प्रार्थना सभा में भी शामिल हो जाते हैं। वे अपने पास्टर से भी प्रेम करते हैं, पर उसके भरण पोषण में सहायता प्रदान नहीं करते हैं। वे अनुग्रह की शिक्षा को सराहते जरूर हैं, पर कभी भी उसे फैलाने की कोशिश नहीं करते हैं। वे बड़ी ही कर्मठता से कुछ भी नहीं करने में अपना समय बिताते हैं। यदि आप एक मसीही हैं तो एक मसीही का सा जीवन जी कर दिखाइए। अपने हृदय को पवित्र बातों से सरगर्म होने दीजिए। वे वर्ष जो टिड्डियों ने खा लिए, कुछ विश्वासियों के जीवन में उनकी संख्या बहुत अधिक है। मैं बड़ी ईमानदारी के साथ ऐसे किसी भी भाई या बहन को प्रोत्साहित करना चाहूँगा जिनके जीवनों में काफ़ी समय से टिड्डियों का आक्रमण हो रहा है। याद रखिए, आपके लिए एक प्रतिज्ञा है, यदि आप स्वयं उसके लिए आगे बढ़ें तो। और प्रतिज्ञा यह है कि परमेश्वर स्वयं आपकी हानि को भर देगा। परमेश्वर आप पर दया करे। आइए और उसकी पुनर्स्थापित करने वाली दया को ग्रहण कीजिए। आपको वो दूर नहीं हटाएगा, पर वह आपसे कहता है कि यदि इस अध्याय की शिक्षाओं के अनुसार आप उसकी ओर फिरेंगे तो वो उन वर्षों की उपज जिसे टिड्डियों ने खा लिया था, उसकी हानि आपको भर देगा। यह एक अद्भुत कार्य है, पर आप इसे देखेंगे यदि आप परमेश्वर की खोज में सच्चाई के साथ लग जाएं तो। निश्चय टिड्डियों द्वारा की गई हानि की भरपाई ईश्वरीय कार्य है। आप अपने आप उसे वापस नहीं पा सकते और ना ही कोई और उसे आपको वापस दे सकता है, पर सर्वशक्तिमान यहोवा परमेश्वर कहता है, मैं उसकी हानि तुम्हें भर दूंगा। क्या आप इस पर विश्वास कर सकते हैं? परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। वे मृतप्राय से साल, वे दुख भरे साल, वे निराशा भरे साल, वे व्यर्थता से भरे साल, वे पीछे हट जाने के साल, परमेश्वर ऐसे सारे सालों की उपज की हानि भर सकता है। खुद पर से नजर हटाकर आश्चर्य कर्म करने वाले परमेश्वर पर विश्वास करिए। इस प्रतिज्ञा के वचन को ध्यान से सुनते हुए जो प्रभु आपसे कहता है कि मैं उन वर्षों की हानि भर दूंगा। आप एक बात पर ध्यान दीजिए कि हानि की भरपाई सच्चे पश्चाताप और मन फिराव पर आधारित है। परमेश्वर स्वयं योएल 2 अध्याय पद 12 से 18 में इस प्रकार कहता है, तो भी यहोवा की यह वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिर कर मेरे पास आओ। अपने वस्त्र नहीं, अपने मन ही को फाड़ कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान और दुख देकर पछताने हारा है। क्या जाने वह फिर कर पछताए और ऐसी आशीष दे जिससे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा का अन्न बलि और अर्घ दिया जाए। सियोन में नरसिंगा फूको, उपवास का दिन ठहराओ, महासभा का प्रचार करो, लोगों को इकट्ठा करो, सभा को पवित्र करो, पुरनियों को बुला लो, बच्चों और दूध पीवों को इकट्ठा करो। दुल्हा अपनी कोठरी से और दुल्हन भी अपने कमरे से निकल आए। याजक जो यहोवा के टहलुए हैं, वे आंगन और वेदी के बीच में रो रो कर कहें
हे यहोवा, अपनी प्रजा पर तरस खा और अपने निज भाग की नामधराई न होने दे। न अन्य जातियां उसकी उपमा देने पाएं। जाति जाति के लोग आपस में क्यों कहने पाएं कि उनका परमेश्वर कहाँ रहा। तब यहोवा को अपने देश के विषय में जलन हुई और उसने अपनी प्रजा पर तरस खाया। इसलिए मन फिराइए। ये सुसमाचार की एक महान शिक्षा है। मन फिराओ और बपतिस्मा लो। ये जंगल में से पुकारने वाले का पहला शब्द है। हर एक मनुष्य अपने बुरे कार्यों से मन फिराए। मन फिराओ इज़राइल के घराने, तुम्हें आखिर क्यों नाश होना पड़े। आत्मिक रूप से मृत पड़े रहकर धर्म का त्याग करते हुए तुम कभी भी अपने खोए हुए सालों की भरपाई नहीं कर सकते। पर वह जो सच्चाई के साथ अपने पाप अंगीकार करके यीशु मसीह में होकर परमेश्वर की ओर मन फिराता है, यीशु मसीह के बेशकीमती लहू पर भरोसा रखते हुए वह निश्चय प्रभु की ओर से आशीष पाएगा। ऐसा मनुष्य इस प्रतिज्ञा के पूरे किए जाने का निवेदन परमेश्वर के सामने रखेगा और अनुग्रह के द्वारा उसे अपने जीवन में पूरा होते हुए देखेगा कि जिन वर्षों की उपज टिड्डियों ने खा डाली, उनकी हानि परमेश्वर तुम्हें भर देगा। यह एक बड़ी ही अद्भुत प्रतिज्ञा है और ये देखिए किसके लिए है और क्या ये पूरी नहीं की जाएगी। क्या परमेश्वर के लिए कोई बात कठिन है? यह प्रतिज्ञा केवल परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा पूरी की जा सकती है। उदाहरण के लिए, यदि कोई स्त्री या पुरुष अपने जीवन के कई वर्ष पाप में बिता देते हैं, तो क्या उनके जीवन के वे वर्ष व्यर्थ चले गए? क्या परमेश्वर इन व्यर्थ बीते सालों का प्रतिफल लौटा सकता है? हाँ, वो लौटा सकता है। सुसमाचार में हम एक पापिनी स्त्री के विषय में पढ़ते हैं। उस स्त्री ने अपना पूरा जीवन अनैतिकता में बिता दिया था। पूरा शहर उसे एक पापिनी स्त्री के रूप में जानता था। वह स्त्री उस कमरे में प्रवेश करती है जहां उसका उद्धारकर्ता खाने की मेज पर बैठा था, और वह स्त्री अपने हाथों में एक विशेष इत्र का पात्र लेकर आती है। उसकी आंखों में आंसू भरे हैं और वो यीशु के पीछे खड़ी हुई अपने आंसुओं से उसके पैरों को धो देती है और अपने बालों से उसके पैरों को पोंछती है, उसके पैरों को चूमती है। उस दिन उस स्त्री ने अनुग्रह के द्वारा उन सालों की उपज की भरपाई को पाया जिसे टिड्डियों ने खा डाला था। कौन ये कहने की हिम्मत कर सकता है कि वह किसी भी परमेश्वर के सेवक की तुलना में अपने प्रभु और स्वामी की सेवा में दूसरे स्थान पर है। वह अपने प्रभु से अधिक प्रेम करती है क्योंकि उसका बहुत सा पाप क्षमा किया गया था। मैं ये नहीं कहता कि उसके पाप की अधिकता उसके लिए लाभदायक ठहरी, पर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि उसके प्रेम की महानता का स्रोत उसके परमेश्वर की महानता है, जिसने उसे क्षमा किया और उसे पहली पंक्ति में खड़े अपने सेवकों के साथ खड़ा किया। परमेश्वर के अनुग्रह से उसे एक अग्रणी स्थान में खड़ा किया गया और वो स्थान उससे कभी नहीं छीना जा सकता। इस वचन के सुनने वाले भाई बहनों, हो सकता है आपने भी अपने जीवन के बहुत से वर्ष पाप में बिता दिए हों, पर आप इस तरह से बदले जा सकते हैं कि सभी संतों से आगे निकल जाएं। परमेश्वर आपको एक सच्चा पश्चाताप दे सकता है, ज्वलंत प्रेम और उत्साह से भरा अभिषेक दे सकता है, जिससे आप अपने जीवन के बचे हुए दिनों में अपने बीते हुए व्यर्थ सालों की पूरी भरपाई को पा सकते हैं। क्या पौलुस ने उन सालों को गवा दिया जब वह एक कलीसिया का सताने वाला था? क्या उसकी गति और उसके गहरे आत्मज्ञान ने उसके जीवन के बाद के वर्षों को अच्छाई के लिए 10 गुना अधिक सामर्थ्य से नहीं भर दिया? मैं मानता हूं कि टिड्डियों ने आपके कई सालों को खा लिया है, आपके गहन दुख से भरे रहने के कारण, और मैं ये भी विश्वास करता हूं कि परमेश्वर आसानी से उस हानि की भरपाई कर सकता है। यह मत सोचिए कि आपके नुकसान की कोई भरपाई नहीं है। जो साल आपने कष्ट में गुजार दिए वे पूरी तरह नष्ट हो गए हैं। यह विचार परमेश्वर की ओर से नहीं है। परमेश्वर आपकी हानि की भरपाई कर सकता है। परमेश्वर बुराई में से भी आपके लिए भलाई निकाल सकता है। अंधेरे में से आपके लिए रोशनी निकाल सकता है। आपके दुख में से इतना आनंद उत्पन्न कर सकता है
कि एक दिन आप कहेंगे कि मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि मैं दुख और शंका की गुफा में बंद हो गया था। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि मैं उस गहरे कीचड़ भरे दलदल में फंस गया। उसने मेरे नुकसान की भरपाई की है। मैं सोचता हूँ बहुत से मामलों में टिड्डियों ने जीवन के बहुत से फलों को धर्म के त्याग के द्वारा खा डाला है, पर यदि वे परमेश्वर की ओर लौट आएं तो परमेश्वर उन्हें वह सब कुछ जो उन्होंने खो दिया है लौटा देगा। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ जो बड़े दुखदाई तरीके से परमेश्वर के मार्ग से पीछे हट गए और इससे कलीसिया को भी बहुत दुख पहुंचा, पर परमेश्वर अपने अनुग्रह के द्वारा उन्हें वापस लौटा ले आया और वे पहले से भी बेहतर मनुष्य बन गए। मैं उनके पुनर्स्थापित किए जाने के लिए सच में परमेश्वर का बड़ा आभारी हूँ। मैं परमेश्वर का आभारी हूँ उनकी दीनता के लिए और उस अनुग्रह के लिए जो उनके कड़वे अनुभवों का परिणाम है। यदि परमेश्वर ने हमारे वर्षों की उपज की भरपाई की है जिसे टिड्डियों ने खा डाला था, तो उसने हमारे लिए वाकई बड़ा ही अद्भुत काम किया है। पर एक बात पर ध्यान दीजिए, वह इससे कहीं ज़्यादा बढ़कर कार्य करने की सामर्थ्य रखता है और वह ऐसा ज़रूर करेगा भी, क्योंकि 26वें पद में वो कहता है, तुम पेट भर कर खाओगे और तृप्त होगे और अपने परमेश्वर यहोवा के नाम की स्तुति करोगे, जिसने तुम्हारे लिए आश्चर्य के काम किए हैं, और मेरी प्रजा की आशा फिर कभी नहीं टूटेगी। क्या ही अद्भुत प्रतिज्ञा है। यदि आप पूरे हृदय से परमेश्वर की ओर फिरते हैं तो वह आपको स्वर्ग की रोटी खिलाएगा, वह आपको सच्चा आनंद देगा और आपकी लालसाओं को उत्तम पदार्थों से तृप्त करेगा, जिससे आपकी जवानी उकाब की नाई नई हो जाती है। परमेश्वर कुछ भी आधा अधूरा नहीं करता। यदि वो उड़ाऊ पुत्र को वापस ग्रहण करता है तो उसे खाने के लिए बचा कुचा नहीं देता, पर उसे अच्छे से अच्छा वस्त्र पहनाता है, उसके लिए पाला हुआ बछड़ा कटवाता है। आप जो निराश और परेशान हैं, जिनके हृदय दुख से भरे हैं, आज आपके लिए धर्म का सूर्य उदय होने जा रहा है। आप अपने पापों को जानते हैं, पर आज जब आप अपना मन फिराएंगे तो स्वर्ग में बड़ा आनंद होगा और स्वर्ग का आनंद और परमेश्वर की आशीष आपका भाग होगी। क्या ये आप ही के लिए नहीं लिखा गया है? तुम पेट भरकर खाओगे और तृप्त होगे और अपने परमेश्वर यहोवा के नाम की स्तुति करोगे। आप जो दुख के साथ आंसू बहाते हैं, परमेश्वर के लिए ऊंचे स्वर से गाएंगे। आपका विलाप आनंद में और आपका रोना नृत्य में बदल जाएगा। आप परमेश्वर के नाम की स्तुति करेंगे, जिसने अपनी अद्भुत दया में आपके साथ व्यवहार किया, जिसने आपके पापों को धो दिया, आपको अंधेरे में से निकालकर अपनी अद्भुत ज्योति में खड़ा किया। यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए और आप पिता और उसके पुत्र यीशु मसीह की संगति को पाएंगे हमेशा के लिए। और फिर सबसे अच्छी बात, अभिषेक आप पर उतर आएगा। याद रखिए किस प्रकार योएल 2 अध्याय में आगे कहा गया है कि इन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। तुम्हारे दास और दासियों पर भी मैं उन दिनों में अपना आत्मा उंडेलूंगा। मैं आशा करता हूँ आज यहाँ इस समय परमेश्वर आप में से बहुतेरों पर अपने अभिषेक को उंडेले। उत्तरी वायु के द्वारा सभी टिड्डियाँ उड़ा दी जाएं और फिर कभी आसमान में अंधेरा न छाने पाए। आपके जीवन के व्यर्थ जा चुके साल आपको लौटा दिए जाएं और आप सब परमेश्वर के जीवित और प्रेमी सेवक बन जाएं। सबसे उच्च कोटि के आत्मिक जीवन को जीने के लिए, परमेश्वर के उपयोग में आने के लिए परमेश्वर हम सभी के लिए अपने पवित्र आत्मा की भरपूरी को भेजे कि हम सब उसकी आत्मा के चलाए चलें और उसके लिए बड़ा फल लाने पाएं। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को बहुतायत से आशीष दे। आमीन।